हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। सो आई थिंक इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वेब एपीआई के बारे में, राइट। एंड आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा अब कि एपीआई क्या होता है, राइट। वेब एपीआई क्या होता है, राइट। जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट। सोप एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, एचटीटीपी मेथड क्या होता है, ये एचटीटीपीएस और एचटीटीपी में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसका कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था कि हम रेस्ट एपीआई के बारे में पढ़ेंगे और जिसके एचटीटीपी मेथड होते हैं, राइट। जहाँ पे हमारे पास 5 मेथड होते थे: गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, राइट। जब हम रिक्वेस्ट करते थे और जब हमें रिस्पॉन्स में मिलते थे क्योंकि रिस्पॉन्स स्टेटस, राइट, या फिर स्टेटस कोड, जैसे 20 200 201, इस तरह से मैंने आपको बताया था, राइट, पिछली वाली वीडियो में। तो आज उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। सो आपको पाइथन के अंदर देखते हैं इस चीज को, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। सो देखते हैं इसको एक बार। तो जो आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे रेस्ट एपीआई के बारे में विद पाइथन, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे पास दो एपीआई होती है, राइट, या तो सोप एपीआई या रेस्ट एपीआई, ठीक है। बट हमारे कोर्स में हमने रेस्ट एपीआई के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं रेस्ट एपीआई के बारे में। सो देखो, पाइथन के अंदर अगर आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, यानी कि ये जो हो गया हमारे इस तरह से, ठीक है, यानी कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, राइट। तो इसमें हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट एक मेरी लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, जो काफी पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी है फॉर मेकिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट, राइट। मैं लाइन रीड करता हूँ: इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर सेंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड हैंडलिंग द रिस्पॉन्स। बहुत सिंपल वे में आप ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो और आपको इजी वे में रिस्पॉन्स मिल जाता है। एंड द लाइब्रेरी प्रोवाइड एन इजी टू यूज एपीआई फॉर कॉमन एचटीटीपी मेथड। हमें पता है कॉमन हमारे एचटीटीपी मेथड कौन से होते हैं: गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, इवन पैच भी होता है। बहुत कम यूज करते हैं पैच को। बाय यूजिंग रिक्वेस्ट, यानी कि जो रिक्वेस्ट हमारी लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, यू कैन इंटरेक्ट विद द वेब सर्विसेज, कंज्यूम एपीआई एंड वर्क विद द डेटा ओवर द इंटरनेट इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ठीक है। ये तो बहुत इजी वे में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, थ्योरी। बट आज हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा मेरी लाइब्रेरी जिसका नाम है पाइथन के अंदर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप जानते हैं पिप इंस्टॉल, ठीक है, रिक्वेस्ट। इस तरह से आप इसको इंस्टॉल करो, शिफ्ट एंटर दबा दो। ये 5-10 सेकंड लगेगा इंस्टॉल होने में, ठीक है। क्योंकि एपीआई का कंसेप्ट आप जानते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एज अ डेटा साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं। एंड पिछली वाली वीडियो में आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि हम एपीआई को कैसे यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, राइट। तो देखते हैं आज इसी के बारे में। ये इंस्टॉल हो रहा है, 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। अब देखो बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था अपनी मशीन में, ठीक है। आप भी सेम यही कमांड यूज करना। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया देन वेरी गुड, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 सेकंड लेता है इंस्टॉल होने में, ठीक है। अब सबसे पहले पास मेरे पास कौन सा मेथड है, आपको याद होगा मैंने बताया था गेट मेथड, जो बेसिकली करता क्या था, तो रिट्रीव अ रिसोर्स, यानी कि कोई भी अगर आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसको रिट्रीव करना, आपको याद होगा, ठीक है, टू रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। सो देखते हैं हम आप पाइथन के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मेरा रिक्वेस्ट, राइट, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट को यूज करना चाहता हूँ, राइट। मैं ये वाली जो मेरा पैकेज है मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इसके बाद ना मैं एक अगर आपको यहाँ पे एपीआई के साथ, ठीक है, एपीआई के साथ आप प्ले करना है, मतलब खेल सकते हो आप एपीआई के साथ। सो पाइथन के अंदर एक हमारे पास फेक एपीआई है, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे एक्शन परफॉर्म करेंगे हमारे एचटीटीपी के मेथड गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। तो मैं एपीआई का लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। एपीआई का ये लिंक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको इसको रन करके भी। देखो इसमें एचटीटीपीएस है, राइट, यानी कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल आप जानते हैं, ठीक है। ये मेरी एपीआई है और ये कैसे फेक एपीआई है, ठीक है। मेरे को इसी को यूज करना है। मैं इसमें एक्शन परफॉर्म करूंगा भाई, इसका रिट्रीव रिसोर्स गेट मेथड लगा के, ठीक है, पुट मेथड लगा के, पोस्ट मेथड लगा के और मेरा डिलीट मेथड लगा के, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते, सॉरी, इसको स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल के अंदर। लेट सपोज मेरा है एपीआई यूजर कर लेता हूँ एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, आपको पता ही है एज अ स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे को
कौन सा ऑपरेशन लगाना है, मेरे को लगाना है गेट। तो मैं अपना मेरा जो रिक्वेस्ट था ना, रिक्वेस्ट फाइल लाइब्रेरी, ठीक है, इसमें एक मेथड होता है, क्योंकि इसी के अंदर मेरे मेथड होंगे, वो गेट पुट पोस्ट। ठीक है, आप देखो जी लिखो, यहाँ पे गेट आ जाएगा। ठीक है, गेट आ गया। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपके यहाँ। ठीक है, देखो इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं, बट हमें जो यूज करना है गेट, तो मैं गेट यूज करना चाहता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इस गेट के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना वो एपीआई वाला यूआरएल पास कर दूंगा, यानी कि ये जो मैंने वेरिएबल में से स्टोर किया था। और मेरे को देखना है इसका रिस्पॉन्स। तो आप जानते हैं इसका रिस्पॉन्स आप देख पा रहे हो, राइट? ये जेसन फॉर्मेट में, तो यानी कि मैं जेसन में ही लिखूंगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ वेरिएबल के अंदर, लेट्स सपोज रिस्पॉन्स। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, राइट? क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे, इसका जो ये रिसोर्स है, यानी कि ये जो रिस्पॉन्स आपको आएगा, ये जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, यानी कि डिक्शनरी फॉर्मेट में, राइट? इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ये रन हो रहा है। ठीक है, ये रन हो गया है। इसने बोला यूजर आईडी 1 है, आईडी 1 है, टाइटल इसका ये है और कंप्लीटेड फॉल्स है। एक बार चेक करते हैं, सेम रिसोर्स आ रहा है, राइट? देखो ये वाली जो एपीआई थी, ये पब्लिकली एक्सपोज हो रखी है मेरे वेब यूआरएल में, राइट? मैं वेब सर्विसेज तो यूज कर रहा हूँ, और विद द हेल्प ऑफ मेरी पाइथन की रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से, राइट? आई थिंक अब आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे कि एपीआई का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, राइट? आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये है मेरी एक फेक एपीआई। ठीक है, तो मैं इसको ना लिख देता हूँ, जहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर क्या है, मेरा एक, मेरे बेसिकली एक फेक एपीआई प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जेसन, ये देख रहे हो ना, जेसन प्लेस होल्डर, ये बेसिकली फेक एपीआई प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एंड पॉइंट आप समझ सकते हो, एंड पॉइंट सिंपल है कि जो डॉट कॉम के बाद लिखा हुआ ना, ये एंड पॉइंट है। टू डोज, ठीक है, टू डोज डॉट एल स्लैश वन, ये एंड पॉइंट होता है। जैसे मेरे इस वाले में देख रहे हो आप, तो स्लैश वेब। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड पॉइंट भी, बट हमारा जो मेन कंसेप्ट है आज हमें समझना है सारे मेथड लगाने। ठीक है, तो आई थिंक आपने गेट को अच्छे से समझ लिया, राइट? तो गेट में हम कर क्या रहे हैं, टू रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, राइट? राइट, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, गेट मेथड, राइट? तो मैं यहाँ पे कुछ मेरे पॉइंट्स बना रहे हैं, वो मैं ऐड कर देता हूँ। सो दिस मेथड अलाउ यू टू रिट्रीव रिसोर्स फ्रॉम एपीआई, राइट? सेकंड पॉइंट भी लिख देते हैं यहाँ पे कि गेट जो होता है वो रीड ओनली ऑपरेशन है, यहाँ पे आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग रिसोर्स को, तो आप पता ही है ना। सिर्फ गेट में तो आपको, आप रिसोर्स को रिट्रीव कर सकते हो, तो मैंने वही लिखा, दिस मेथड अलाउ यू टू रिट्रीव रिसोर्स फ्रॉम अ गिवन एपीआई। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। गेट मेथड क्या करता है, बेसिकली रिट्रीव कर लेता है मेरी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को, रिसोर्स नथिंग जस्ट सर्विसेज। अब ये सर्विसेज तो है मेरी वेब सर्विसेज, और मैं अपने, ठीक है, पाइथन के आउट जुपिटर नोटबुक में देख पा रहा हूँ, वो भी किसकी हेल्प से, मेरे पाइथन की लाइब्रेरी जिसका नाम है रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके लिए मैंने पुश नहीं किया, ये मैंने एक फेक एपीआई का यूआरएल यूज किया। ठीक है, और मेरे को पता है ये रिक्वेस्ट के अंदर गेट मेथड होता है, मैंने वो यूआरएल डाल दिया उसके अंदर। और मेरे को क्योंकि इसका जो डेटा है वो एज अ जेसन है, तो मैं लिखूंगा जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा था डॉट जेसन नाम से, क्योंकि इसको रिस्पॉन्स में मैंने स्टोर कर लिया था। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको कुछ एक चीज और बताई थी कि भाई रिस्पॉन्स, ठीक है, ये तो गेट मेथड का मतलब हो गया टू रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, आप देख पा रहे हो, क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्स भी तो मिलता था। मान लो रिस्पॉन्स, अब हमें चेक करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स एचटीटीपी कोड स्टेटस होते थे, राइट? 200 आर मीन्स ओके है, मतलब सही आया आपके पास रिस्पॉन्स। ठीक है, तो क्या हम पाइथन के अंदर इसको चेक कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे, जो मेरा रिस्पॉन्स था ना, रिस्पॉन्स, इसी रिस्पॉन्स के अंदर एक होगा स्टेटस कोड नाम से होगा, स्टेटस कोड, ये आ गया ये, इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करा लेते हैं। बोल रहा है 200, यस, 200 आ रहा है, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, गेट के केस में 200 आना चाहिए, यानी कि रिक्वेस्ट वाज एक्शन सक्सेसफुल रहा, और ये ओके मेथड हुआ, राइट? अरे गेट में क्या आता है, मेरा 200 आता है, मैंने बताया था कल आपको पिछले वाली वीडियो में, राइट? गेट में 200 आता है, और बिल्कुल सही 200 आ रहा है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा गेट मेथड करता क्या है, राइट? अगर आपको गेट समझ आ गया है, अच्छा एक चीज और देख सकते हैं इसमें, मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, कि हेडर देखना है। आपको ये जानना है कि भाई आपका जो हेडर है, यानी कि जो हेडर है, ठीक है, इसका कंटेंट टाइप, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर कैसा डेटा पड़ा है, तो इसके लिए होता है कंटेंट टाइप।
सॉरी, कंटेंट टाइप, ठीक है, इसमें आएगा स्लैश, नॉट अंडरस्कोर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसे रन करता हूँ। बोल रहा है एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में है, और ये तो आप इतना इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर से यूटीएफ-8 होता है, यूनिकोड। ठीक है, हमारे लिए मेन ये है कि इसका हेडर देखो, यानी कि ये जो हेडर था ना, ये चीज, ये जेसन फॉर्मेट में है, और ये मेरे को बता रहा है भाई मेरी एप्लीकेशन में जेसन फॉर्मेट डेटा पड़ा है। तो कुछ नहीं करता, हेडर आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताता है, मेरे केस में जेसन फॉर्मेट है, राइट। आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा गेट मेथड के बारे में, राइट। अब हम देखते हैं मेरा नेक्स्ट मेथड। ये बेसिकली कौन से मेथड है मेरे, एचटीटीपी, राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के मेरे मेथड है। मैंने लिखा था ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो देखते हैं इसको एक बार। अब मेरा आ रहा है पोस्ट मेथड, तो मैं पोस्ट मेथड को भी समझाता हूँ। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पोस्ट क्या करता है जब हमें कोई न्यू रिसोर्स को क्रिएट करना होता है, राइट। मैंने लिखा था ना, क्रिएट अ न्यू रिसोर्स। ठीक है, पोस्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। तो मैं फिर से अब तो मेरे को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ। चलो आपको फिर से समझा देता हूँ। मैं वैसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे इंपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर, ताकि नोट से सही बने। रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार इंपोर्ट कर लिया, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं एपीआई यूआरएल लिख देता हूँ यहाँ पे। सेम एपीआई यूआरएल यूज करूंगा इस बार, बट इस बार मैं इसको एंड पॉइंट नहीं दूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना एंड पॉइंट, जैसे मेरे केस में क्या है, ये आप देख रहे थे, ये वाला, यानी कि ये तो मेरा एक यूआरएल हो गया, ये मेरा प्रोटोकॉल हो गया, ये एक यूआरएल हो गया। ठीक है, और ये इसके अंदर बोल रहा है कि भाई टू डोज, ये एक एंड पॉइंट हो गया, और एंड पॉइंट के अंदर भी आईडी वन वाले आप देख पा लोगे, तभी मेरे को यहाँ पे आईडी वन आई, राइट, यूजर आईडी वन आई। अगर आप यहाँ पे टू लिखोगे ना, तो वो टू का बताएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं इसको यहाँ पे करते हैं रन, और इसको एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू। देखो टू के लिए आ जाएगा, देखो समझ पा रहे हो। तो ये मेरा होता है HTTPS, आप जानते हैं प्रोटोकॉल है मेरा। ठीक है, ये मेरा हो गया एक URL, टू डॉट्स, यानी कि स्लैश के, जो स्लैश के बाद है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है एपीआई एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं हम एपीआई एंड पॉइंट। टू डाला तो मतलब टू वाली दिखाएगा। ठीक है, अगर मान चलो आप कुछ ना लिखो, सिर्फ एंड पॉइंट ही डिफाइन करो, देखो फिर क्या करेगा, फिर आपको सारी दिखा देगा, जितनी भी इसके अंदर अवेलेबल है ना, तो सारी दिखा देगा। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा मीनिंग एपीआई एंड पॉइंट का क्या काम है, राइट। और मैं आप एपीआई, मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक एंड पॉइंट ही यूज कर रहा हूँ टू डोज तक, राइट। अब आप देखना, तो मेरे, तो यहाँ पे मैं कर करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और मेरे को, अब मेरे को क्योंकि करना है न्यू रिसोर्स क्रिएट, ठीक है, तो मैं टू डू नाम से ही बना लेता हूँ, और टू डू से ही देखते हैं। और इसमें मैं क्या करूँगा, जेसन टाइप का डेटा बनाऊंगा। अब जेसन टाइप आप समझते हैं, मैंने कहा एक काम करो, जिसकी यूजर आईडी, ठीक है, तो हो वन, राइट, और टाइटल हो उसका, क्योंकि मेरे केस में टाइटल था ना, हाँ सेकंड केस में टाइटल है, ठीक है, टाइटल हो उसका बाय मिल्क, राइट, और कंप्लीटेड हो फॉल्स। ओके, कंप्लीटेड हो फॉल्स, क्योंकि फॉल्स इस तरह से लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई मेरा जो पोस्ट होता है वो बेसिकली कुछ नहीं करता, वो एक नया रिसोर्स क्रिएट कर देता है, राइट। अब हम पोस्ट मेथड ही देख रहे हैं, तो सेम मैं फिर से करूंगा कि भाई मेरा जो रिस्पॉन्स नाम से बना लेता हूँ, ठीक है, मेरा रिस्पॉन्स वेरिएबल जो बना था ना, इसी में मैं स्टोर कर लेता हूँ मेरा, क्योंकि मेरे को कॉल करना पड़ेगा ये सिमिलरली रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड, ठीक है। सो रिक्वेस्ट डॉट, अब मैं गेट की यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा पोस्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये देखना, सबसे पहला ये आएगा इसके अंदर एपीआई यूआरएल, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं शिफ्ट टैप करके दिखाऊं, तो पहले बोलता है कि भाई ये देखो, ये बोल रहा है कि भाई ये पोस्ट मेथड के लिए होता है, ठीक है, ये पोस्ट मेथड के लिए फंक्शन है, इसमें सब होते हैं, जेसन होता है, देखो यूआरएल में डाल दिया डेटा नन है, जेसन नन। मेरे केस में जेसन में जेसन डेटा कौन सा डालना चाहता हूँ, मेरे केस में मैं जेसन डेटा डालना चाहता हूँ जो मैंने नया वाला बनाया है, यानी कि ये टू डू वाला बनाया है, ठीक है।
राइट। एक बार इसे रन कर लेते हैं, और रन करने के लिए आप जानते हैं आप सिंपल क्या लिखोगे, जो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके मैं इसे कॉल कर लूंगा, और ये मेरे को रिजल्ट देना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। रन तो हो गया सक्सेसफुली। अब क्या हुआ है यूजर आईडी बन गई 1, टाइटल हो गया बाय मेल कंप्लीटेड, ठीक है, आईडी होगी 201। देखते हैं एक बार इसको, यहाँ पे इसको जरा कर देते हैं 201। ठीक है, यहाँ तो अभी आया नहीं है, एक बार इसको रन कर लेते हैं फिर से, एक बार 1 करके जो इसको रिफ्रेश करते हैं। एक बार रिस्पॉन्स भी चेक कर लेते हैं, क्या रिस्पॉन्स 201 आया है, नहीं। रिस्पॉन्स दो स्टेटस कोड, यस 201 आ गया, इट मीन्स हमने सक्सेसफुली ये क्रिएट कर लिया है। राइट, हमने सक्सेसफुली ये क्रिएट कर लिया। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। राइट, ठीक है। तो एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। पोस्ट मेथड में हम बेसिकली करते क्या है, पोस्ट मेथड के अंदर हम एक नया रिसोर्स क्रिएट करते हैं। मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था क्रिएट अ न्यू रिसोर्स, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल अपना वो फेक एपीआई वाला यूआरएल दे दिया, और उसका एक एंड पॉइंट है टूडूज वाला, राइट। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक नया रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। राइट, मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया रिसोर्स को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने अपनी सारी जेसन फॉर्मेट में डेटा पास कर दिया। राइट, आप देख पा रहे हैं जेसन फॉर्मेट में मैंने डेटा पास कर दिया। राइट, और सिंपल मैंने उस डेटा को सिंपल आप देख पा रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड लगाया, उसमें अपना यूआरएल और जेसन डेटा डाल दिया, और रिक्वेस्ट डॉट जेसन करके देखा, तो मेरे पे आ चुका है डेटा। ठीक है, जिसकी आईडी तो 1 है, यूजर आईडी 1 है बाय मिल्क। ठीक है, मैंने दिया था टाइटल, और कंप्लीटेड वैल्यू दी थी फॉल्स। राइट, तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीज जिसको इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट, ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, एक मैंने अपने एक बताया था आपको एक चीज, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, राइट, कि पोस्ट कर क्या रहा है। बेसिकली हम पोस्ट में एक नया रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो राइट, आई थिंक पोस्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं पुट के बारे में। पुट क्या करता है, और सब रिसोर्स को अपडेट करता है। बस हम एक यहाँ पे एक फेक एपीआई यूआरएल यूज कर रहे हैं, राइट। सो देखते हैं मेरा पुट मेथड को एक बार। सो पुट करता क्या था, मेरे अपडेट कर देता मेरे एग्जिस्टिंग रिसोर्स को, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं 10th पोजीशन पे देख लेता हूँ कि भाई मेरे पे कौन सा डेटा पड़ा है, ठीक है। एक बार मैं चले जाता हूँ पहले इस तरह यहाँ से। तो 10th पे मेरे पास ये आया डेटा, और देखते हैं इसको एक बार अपने, पहले हम गेट मेथड लगा के देख लेते हैं डेटा। एक काम करूंगा, मैं सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सेम कोड ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा एपीआई एंड पॉइंट 10 लिख देता हूँ, क्योंकि 10th वाली आईडी चाहिए, राइट। तो इस समय मेरे पे ये डेटा पड़ा है, और सेम डेटा मैं देख भी पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे को करना क्या है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटा ना अपडेट करना चाहता हूँ। तो अपडेट कैसे करूंगा, मैं सेम बना लेता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल मेरा, और उसके अंदर मैं क्या क्या अपडेट करना चाहता हूँ, उसकी यूजर आईडी। ठीक है, इसकी यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी इसकी है 1। तो यूजर आईडी, इसकी यूजर आईडी तो है 1, ठीक है। और उसके बाद और मेरे को क्या अपडेट करना है इसके अंदर, टाइटल। टाइटल करना है, और टाइटल में मेरे को क्या रखूंगा इस बार, इसका तो स्पेनिश में लिखा है, इसको इंग्लिश में कर देते हैं रनिंग वॉश कार, ठीक है। और फिर है मेरे पे कंप्लीटेड, ये लिखा हुआ ट्रू, सब ट्रू ही डलते हैं। कंप्लीटेड, स्ट्रिंग नहीं, ऐसे बूलियन है ये, ठीक। तो एक बार मैं इसको, अब मैं क्या करूँगा, सेम डेटा बना लूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में मेरे, ताकि मैं उसको स्टोर कर लूँ रिस्पॉन्स में। और इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, और इस बार मैं यूज करूंगा मेरा पुट मेथड, राइट। और उस पुट में डाल दूंगा अब मेरा एपीआई का यूआरएल, जो सेम यूआरएल मैं कॉपी कर रहा हूँ तब तक। और उसके बाद जाएगा मेरा जेसन, जेसन डेटा में क्या पास कर रहा हूँ, मैं अपने टू डू कर रहा हूँ। एक बार देखते हैं, अपडेट होना चाहिए। ओके, बोल रहा है एरर है, सिंटेक्स एरर। मैंने कहीं सिंटेक्स एरर कर दिया। ओके, एक बार इसको देखते हैं, यहाँ पे सही है।
कंप्लीटेड ट्रू बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे इसलिए गलती होगी बिकॉज हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आएगा कॉलम। अब यहाँ पे काम करो, इस रिस्पॉन्स को कॉल पे तो कर लो जेसन के साथ, क्योंकि मेरे को डेटा भी तो देखना है भाई। ठीक है, रिस्पॉन्स और जेसन, यस डेटा अपडेट हो चुका है। क्योंकि ये हमारी क्योंकि ये एक तो ये तो एक फेक एपीआई यूआरएल है, राइट। अब हमने अपने आउटपुट यानी कि जुपिटर नोटबुक पे तो हम देख पा रहे हैं कि भाई ये अपडेट हो गया, टाइप यूजर आईडी 1 है, टाइटल वॉचकार है जिसकी आईडी है 10। अगर एक बार मैं इसको चेक भी करूं, क्योंकि ये है फेक एपीआई यूआरएल, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम खुद से एपीआई नहीं बना रहे हैं कि वहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा, राइट। अपडेट यहाँ पे सिर्फ हम उसके साथ हम प्ले खेल रहे हैं ताकि हमें कंसेप्ट समझ आ जाए। क्योंकि अगर ये तो मतलब पब्लिकली उन्होंने एक्सपोज करी, बट ये एक फेक यूआरएल है, राइट, आपकी हमारी प्रैक्टिस के लिए। बट क्योंकि एट द एंड हम देख पा रहे हैं मेरी जो बिट नोटबुक की स्क्रीन पे कि ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, अगर मेरे को चेक भी करना है, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली चेक द स्टेटस। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ठीक है। 200 आ रहा है, बिल्कुल सही। 200 का मतलब होता है सक्सेसफुली हो गया है। अगर 201 होता तो इट मीन्स आपने नया रिसोर्स क्रिएट किया है। क्योंकि मैंने बताया ना, हम फेक एपीआई यूएस यूज कर रहे हैं, यूआरएल ये फेक एपीआई का यूआरएल है। इसलिए आप जो चेंजेस कर रहे हो वो वहाँ पे नहीं हो रहे अपडेट, क्योंकि ठीक है वो इस वाली एपीआई के अंदर नहीं हो रहे। ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि राइट मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें एपीआई नहीं बनानी है, बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। और हमने आज सीख लिया पाइथन के हेल्प से कैसे हम, ठीक है। तो आई थिंक रेस्ट एपीआई आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। तो एक बार ना मैं आपको पैच भी बताता हूँ, क्योंकि पैच भी थोड़ा बहुत देख लो एक बार। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है पैच, ठीक है, बट रेयरली यूज करते हैं इसको हम, क्योंकि मेन हमें इसे समझना, राइट। पहले मैं सोच रहा था अपडेट हो जाएगा, लेकिन वो एक मैंने देखा कि वो फेक यू है ना, फेक एपीआई यूआरएल है, तो उसमें तो अपडेट होने का नहीं। ठीक है, सो देखते हैं इसको एक बार। अब आप जानते हैं मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था पैच के बारे में, राइट। पैच में जब हम उनको पार्शली अपडेट करना है, तो अब मेरे को जरूरत नहीं इंपोर्ट करने की, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम कोड ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। इस सेम कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब यूज़ करेंगे इसको। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैच, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पैच। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पैच। और अब मेरे को क्या अपडेट करना है भाई, मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा एक काम करो, अब 10th वाली पे ही चेंज कर दो, 10th वाली पे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, देखना एक बार मैं अपनी 10th वाली पे चेंज करता हूँ। क्या चेंज करना है मेरे को, लेट सपोज उसका ना टाइटल चेंज कर दो। टाइटल तो मैं टू डू बना देता हूँ और मेरे को टाइटल ही चेंज करना है, क्योंकि मैं पार्शली अपडेट कर रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा अपडेट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट सपोज का नेम दे देता हूँ यहाँ पे, इलॉन कुछ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैंने एक दे दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मेरा पैच, उसके साथ मेरे को डेटा भी तो डालना पड़ेगा, जेसन डेटा जाएगा जो मेरा वेरिएबल में है टू डू, राइट। इसको रन करते हैं एक बार। यस, टाइटल चेंज हो चुका है, सी आईडी 10 है, राइट। अगर एक बार इसको गेट करके देखते हैं कि हमारे उसमें दिखाता है नहीं, एक बार इसको रन कर लेते हैं। इसको मैं सिर्फ एक बार देख रहे हैं कि रिसोर्स दिखाता है नहीं, नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो एपीआई तो वही वाली सर्विस तो वही वाली यूज करेगा। ये तो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, एटलीस्ट हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए, राइट। क्योंकि ये तो हम एज अ प्रैक्टिस डमी एपीआई यूज कर रहे हैं, कोई इसने बना दी है, ठीक है। हम उसकी एज अ सर्विसेज को यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। इसका भी रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं एक बार, रिस्पॉन्स स्टेटस में जाके। ठीक है, 200 आ रहा है, 200 मीन सक्सेसफुली हो गया अपडेट, राइट। 201 का मतलब ये होता है कि आपने नया रिसोर्स क्रिएट किया है। 201, 200 का मतलब है सक्सेसफुली ऑपरेशन, आप मतलब जो किया वो सक्सेसफुली रहा, राइट। सो बट एट दी एंड जब आप कंपनी में करोगे ना, तो इस तरह से आप देखोगे, तो जैसे हमारे केस में तो अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ यूआरएल में, क्योंकि फेक है। बट आप जब कंपनी के अंदर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट। सो एक बार देख लेते हैं मेरा पुट। अब बचा है मेरा डिलीट, तो डिलीट भी एक बार चेक कर लेते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, उस रिसोर्स को डिलीट करने के लिए होता है, राइट। तो एक बार मैं फिर से
यही यूआरएल ले लेता हूँ और सेम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि देखो एट द एंड सेम ही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये चेंज करना है, राइट। और यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा डिलीट, फिर कर लेते हैं स्मॉल में डिलीट, ठीक है। और क्योंकि इस बार मेरे को अपडेट नहीं करना तो मैं टू डू हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा कट, क्योंकि देखो सेम ही है ना, आपने एक बार समझ लिया ना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे एक बार रन करते हैं। आई थिंक ब्लैंक दे रहा है, और इसके रिस्पॉन्स चेक कर लेता है, रिस्पॉन्स में आ रहा है कि 2-0 रहा तो बिल सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया, वरना 2-0 रहा, यस सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है ये। बट ये यहाँ से डिलीट नहीं होगा क्योंकि राइट ये हमारे कोड से डिलीट हो गया है। सो आई थिंक आप लोगों ने आज अच्छे से समझ लिया मेरे HTTP मेथड को, ठीक है, EPA के अंदर, नॉट मेरे, आई मीन आपने अच्छे से समझ लिया ये HTTP मेथड को पाइथन की हेल्प से, राइट। क्योंकि हम काम करेंगे REST API के बारे में ही, क्योंकि REST API काफी इजी है, ठीक है, इसको समझना एज कम्पेयर टू XML, ठीक है, क्योंकि आपको JSON फॉर्मेट में आपको डेटा समझ आएगा, क्योंकि XML में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक आज आपने अच्छे से समझ लिया गेट मेथड के बारे में, पोस्ट मेथड के बारे में, पुट के बारे में, पैच के बारे में, डिलीट के मेथड एट द एंड सेम ही है। बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए, गेट का मतलब टू रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, पुट पोस्ट का मतलब टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स, पुट मतलब टू अपडेट अ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, पैच मतलब टू पार्शियली अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, डिलीट मतलब टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, राइट। और देखो सेम ही तो मैं यूज कर रहा था, मैं अपने क्या यूज करा, मैंने एक इंपोर्ट किया रिक्वेस्ट को, ठीक है, मेरी लाइब्रेरी जो मेरी हेल्प करेगी। फिर मैंने यहाँ से एक फेक एपीआई का यूआरएल ले लिया, ठीक है, और मैंने उसको एपीआई यूआरएल में स्टोर कर लिया वेरिएबल में। फिर मैं रिक्वेस्ट के अंदर मेरे को लगाना गेट ऑपरेशन, इनकी गेट मेथड, वो मैंने यूआरएल पास कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ इसका डेटा भी, तो क्योंकि डेटा इसका था जेसन फॉर्मेट में, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। मेरे को सिमिलरली पोस्ट लगाना है, तो मैं एक पहले नया रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने नया रिसोर्स बना लिया था, उसको मैंने अपनी रिस्पॉन्स में पास कर दिया, जो वेरिएबल बनाया था टाइप, और वही सेम रिस्पॉन्स मेरे को मिल गया, यानी कि 201 बोल रहा है आईडी, बिल्कुल सही आई 201 आई यहाँ पे। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी है ये, डिफिकल्ट नहीं है, मेन है इसको समझना, ठीक है। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।